आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो JF-17 जो अपने थंडर तैयारे जो है वो उन्होंने वो मार्केट किए हुए हैं। और पूरी मार्केट के अंदर जो है वो सिर्फ एक एक दो दो तैयारे नहीं बेच रहे, बल्कि अब तो बहुत सारे ममालिक है उनसे पूरे पूरे फ्लीट जो है वो पाकिस्तान से मांग रहे हैं। और ये इंडिया को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है, और प्रोफेसर साहब को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इंडिया की डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय दवाओं पर टैरिफ लगाने का मन बना लिया है कि अमेरिका को 3 देश जो हैं सबसे ज्यादा दवाइयां जो हैं सप्लाई करते हैं, भारत तीसरे नंबर पर है। की है वो अमेरिका जानता है, अगर सैंक्शन भी लगा देगा कुछ दिन के लिए कंपनियां बंद हो जाएंगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान को ये कोई इकोनॉमिकली प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका पास पूरा इस्लामिक OIC कंट्रीज सब बैठी हैं, अंडर हैंड पैसा का पैसा आएगा। कि इंडिया की जानब से बनाया गया जो एक हेलीकॉप्टर जो कि 300 का हेलीकॉप्टर्स का पूरा फ्लीट था, उसका क्या बना? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फर्क है, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ऑलरेडी अपनी चीजों को मार्केट कर चुका है, और वो बड़ी कामयाबी से जो है वो उसको आगे सेल आउट भी कर रहा है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान जिससे कई गुना बड़ा मुल्क भारत है, उसके हालात क्या हैं और पाकिस्तान आज किस जगह खड़ा है, इस पर अब भारतीयों ने डिबेट करना शुरू कर दी है। क्योंकि भारत के एयर चीफ कई बार मीडिया पर आकर ये बयान कर चुके हैं कि पाकिस्तान हमसे बहुत आगे निकल चुका है, और बाकायदा तौर पर उसे एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से भारत से 10 से 12 साल आगे है। क्योंकि पाकिस्तान 5th जनरेशन के उन हथियारों तक पहुंच चुका है जो आज से 12 साल बाद जाकर भारत प्रोटोटाइप बनाएगा। यानी भारत का आत्मनिर्भर भारत वाला जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो रहा है। तेजस के इंजन्स नहीं मिल रहे, और जब पाकिस्तानी सहाफी ने भारतीय जर्नल के सामने ये सारी कहानी खुद उन्हीं के मीडिया के सामने रखी तो आप हैरान रह जाएंगे कि खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम बहुत पीछे हैं। और दूसरा, जो अमेरिका इस वक्त टैरिफ कर रहा है, या दुनिया की मुख्तलिफ कंपनियों पर जो कि असलहा बनाती हैं या असलहे की एक्सपोर्ट करती हैं, उन पर जो पाबंदियां लग रही हैं, वो भी भारत के खिलाफ साजिश करार दी है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का भी चाहता है, चाइना का भी चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान की जियोग्राफी ऐसी है, और अमेरिका 4 कंपनियों पर पाबंदियां लगाकर या टैरिफ लगाकर, जिसका पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका की आपस में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही बहुत कम है। इम्पोर्ट तो है, एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो ये सिर्फ एक ढकोसला है, सिर्फ और सिर्फ भारत को काउंटर करना है, भारत को नीचे दिखाना है। और आपको बताते चलें कि इस वक्त भारत में उनकी जो अद्वियात, तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया का जो अमेरिका को अद्वियात एक्सपोर्ट करता है, मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। सारे मामले पर क्या कुछ चल रहा है हमारे पड़ोसी मीडिया में। और जो बात करते हैं अपने तेजस की, तो रिसेंटली ये रिपोर्ट आई थी कि उनकी नेवी ने तेजस खरीदने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा फ्लॉज हैं कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर उसे लैंड ही नहीं करवाया जा सकता। बहरहाल क्या कुछ कह रहे हैं भारत के मीडिया में, डिबेट सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिए। आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना की मदद से उन्होंने JF-17 जो अपने थंडर तैयारे जो है वो उन्होंने वो मार्केट किए हुए हैं। और पूरी मार्केट के अंदर जो है वो सिर्फ एक एक दो दो तैयारे नहीं बेच रहे, बल्कि अब तो बहुत सारे ममालिक है उनसे पूरे पूरे फ्लीट जो है वो पाकिस्तान से मांग रहे हैं। और ये इंडिया को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है, और प्रोफेसर साहब को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इंडिया की जानब से बनाया गया जो एक हेलीकॉप्टर जो कि 300 का हेलीकॉप्टर्स का पूरा फ्लीट था, उसका क्या बना? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फर्क है, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ऑलरेडी अपनी चीजों को मार्केट कर चुका है, और वो बड़ी कामयाबी से जो है वो उसको आगे सेल आउट भी कर रहा है। दूसरी, प्रोफेसर साहब ने भी जो बात की है कि बांग्लादेश की जो इन्होंने फैक्टर बात की और चाइना के फैक्टर की बात की है, तो सर एक चीज मैं भी इसके अंदर ऐड करता जाऊं, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत जो है इंटरनेशनल चीजों को देख रहा हूं। उसमें यह है कि आपके जो ऊपर वाले जो 7 सिस्टर्स जो है आपकी जो है, उसके ऊपर जो अमेरिका ने बहुत अरसे से एक नजर जमाई हुई है, वहां पे एक क्रिश्चियन जो है पूरी रियासत को जो है वो क्रिएट करने के लिए, उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए। तो और चाइना जो है अभी रिसेंटली जो है उन्हीं के ऊपर उसकी भी कंसंट्रेशन है। अभी देखिए चाइना और अमेरिका जो है वो अपने एक्सपेंशन प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों के दौरान में चाइना ने जो है पूरी दुनिया की बहुत सारी चलिए इस बीच में चाइना से हमारे दुर्रानी साहब से सुन रहे थे, ये अमेरिका बैन लगाता रहा है। आपको पता वो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट बिल जो F-16 का बैन लगाया था पाकिस्तान के ऊपर, बात हुई, होते 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 बात खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो होता है वो दिखाने के लिए होता है बहुत कुछ, अंदर कुछ और होता है। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो पाकिस्तान की है वो अमेरिका जानता है। हाँ, वो अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए जरूर करेगा, और अगर सैंक्शन भी लगा देगा कुछ दिन के लिए कंपनियां बंद हो जाएंगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान को ये कोई इकोनॉमिकली प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका पास पूरा इस्लामिक
OIC कंट्रीज सब बैठी हैं, अंडर हैंड पाकिस्तान का पैसा आएगा, ये दिखाने की बात है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका परमाणु न्यूक्लियर प्रोग्राम बाकायदा चलेगा और उसकी मिसाइल बाकायदा बनेगी। हाँ, थोड़ा सा वो टेक्नोलॉजी रोक देगा, जैसे इंडिया की टेक्नोलॉजी रोक दी थी 1998 के बाद, जो देना था हमारा LCA प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ अमेरिका पीछे रह गया था। ये जरूर होगा, पर मैं आपको ये बता दूं, अमेरिका अब जो है वो खफा है पाकिस्तान के टेररिस्ट एक्टिविटी में, और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो नेटो कंट्रीज आई थी, जब पाकिस्तान को लॉजिस्टिक्स का रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने भी मार खाई थी उनके कारण। यही प्रॉब्लम आई थी बहुत बड़ी, चाहे पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है, चाहे अमेरिका को प्रॉब्लम आ रही है, ये सबको आएगी। अमेरिका अपने आगे की गेम देख रहा है कि चाइना क्या करेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी रुक जाएगी तो चाइना छोड़ेगा, चाइना देगा और नॉर्थ अमेरिका कोरिया से पूरी टेक्नोलॉजी आएगी पाकिस्तान को। मैं मानता हूं कि ये कंपनियों को लॉस होगा, पर कंपनियों के 4 कंपनियों को लॉस होने से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप मान लीजिए, ये सबको दिखाने की बात है। ये अमेरिका जो कर रहा है उसकी नजर चाइना के ऊपर है, और उसकी नजर है हाउ चाइना इज गेटिंग इनटू एडवांस्ड एक्टिविटी, व्हाट चाइना इज डूइंग इन बांग्लादेश। पाकिस्तान को अमेरिका को ये प्रॉब्लम है। हाँ, अमेरिका पाकिस्तान की बांग्लादेश की एक्टिविटी में कर्टेल करेगा, वो आप देख लेना, वो जरूर करेगा, जिसका कि हम लोग जिक्र भी नहीं करेंगे। कायदे से यह खबर आज की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय दवाओं पर टैरिफ लगाने का मन बना लिया है। जी हां, अमेरिका में आने वाली दवाइयों पर टैरिफ लगाएगा। और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिका को 3 देश जो हैं सबसे ज्यादा दवाइयां जो हैं सप्लाई करते हैं, भारत तीसरे नंबर पर है। आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे यह जानते हुए कि भारत और अमेरिका के बीच में जो दवाई उद्योग है वो अरबों रुपए का है, और भारत अरबों रुपए में दवाई अमेरिका को भेजता है। समानांतर तौर पर अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। अमेरिका ने चाइना पर 104% टैरिफ लगा दिया है। दोस्तों, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यह व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से भस्मासुर बन गया है। सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे की चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि भारत इस मुद्दे पर खामोश बना हुआ है। क्या भारत की खामोशी समझदारी है? हम इसकी भी चर्चा करेंगे। मगर सबसे बड़ी खबर आज सुबह तमाम न्यूज चैनल्स में यह हेडलाइन होनी चाहिए थी, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने इस वक्त कोई न्यूज चैनल नहीं देखा है, मगर किसी भी न्यूज चैनल में इसकी सुगबुगाहट भी नहीं होगी। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए कहा, अमेरिका दवाइयों पर टैरिफ लगाने वाला है। उन्होंने कहा, हम एक जरूरी कदम उठाने जा रहे हैं। जब हम दवाइयों पर टैरिफ लगाएंगे तो विदेशी कंपनियां अमेरिका में दवा बनाने के लिए वापस लौटेंगी, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। ट्रंप ने दावा किया कि इससे दवा कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे वो कंपनियां चीन जैसे देशों से अपना कारोबार हटाकर अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएंगी, ताकि वे अमेरिका में दवाइयां बेच सकें। ट्रंप ने कहा, टैरिफ कम करने के लिए कुछ देश झुके, हर हद पार करने को तैयार। ट्रंप के शब्दों में, मेरा पिछवाड़ा चूमने को तैयार। वीडियो अपनी मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उससे भी जरूर